जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज है 1.4। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10-11। आज हम सॉल्व करेंगे। ये आपकी जो न्यू स्कीम है 2025 उसका क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये आपको लॉन्ग में आ सकता है। इसको हमने सॉल्व कैसे करना है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, इक्वल है इसके। हमने इसको सॉल्व करना है और इसके इक्वल लेके आना है। अब देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए की पावर एक्स है, एक्स की पावर 2 है। तो हमने यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 2, यहाँ पे ए की पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए की पावर क्या दी हुई है, एक्स, एक्स की पावर है 2। तो ये एक्स जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स और आगे मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम ए की फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिख सकते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई बाय बी, वाई की पावर क्या आ जाएगी, -4। अब देखो बेटा, बी है ये भी सेम आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में माइनस नहीं हो सकते। इसकी जो पावर है ये 5 है, ये -x है, तो दोनों को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए सेम आ जाता है। मल्टीप्लाई, देखो बेटा, ये स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी ऐसे। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या करना है, ए की पावर वाई भी सेम आ जाएगी। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो बेटा, अगर हमारे पास सपोज ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है 6 और 4, कोई भी हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो स्ट्रेट होती है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। यहाँ पे 6 7 जार क्या होता है 42, और यहाँ पे 3 4 जार 12। तो बेटा हम इसको भी यही इसी प्रोसेस से सॉल्व किया है, इसी मेथड से सॉल्व किया है कि ये दोनों फ्रैक्शन में हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सेम इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ। मल्टीप्लाई सिर्फ हम लिख लेते हैं, करते नहीं हैं। अब देखो बेटा, ये क्या है, सेम ऐसे आ जाएगा। ए की पावर क्या आएगी, 2 को x से मल्टीप्लाई क्या आया 2x, और मल्टीप्लाई b की पावर y -4 ओवर, हमारे पास b की पावर क्या आ जाएगी 5 -x और a की पावर y, ये सेम आ गया। देखो बेटा, हम इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा, हमारे पास क्या है, अभी एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है। वो लॉ क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, जैसे ए डिवाइड को डिवाइड कर रहा है, ए को ए डिवाइड कर रहा है, और उनकी कोई भी पावर दी हुई है जैसे 5 और 4, तो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं और बेस सेम है, ये दोनों की बेसिस हैं, ये सेम है, तो पावर को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे इनको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके साथ देखेंगे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा हम क्या देखेंगे कि इसकी बेस इसके साथ सेम है, तो दोनों को हम सेम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, दोनों की बेसिस सेम आ गई यहाँ पे, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास भी क्या है, ये हमारे पास दिया हुआ है और बी ये है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं। ये फ्रैक्शन लाइन बता रही है कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों, इसकी जो बेस है आपके पास, ये बेस है, इसको हमने सेम लिख लिया यहाँ पे, और पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। तो क्या आएगा, y -4 -5 -x, उसको आपने ब्रैकेट में लिख लेना है ऐसे। ये जो नीचे वाली पावर है उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे माइनस है। अब बेटा ये सेम आ जाएगा ऐसे, a की पावर 2x -y, और b की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, y -4। ये ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस दिया हुआ है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 बन जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा x। अब देखो बेटा, ये हमारे पास उसका सोल्यूशन आ गया है। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सारी सॉल्व कर ली है, इक्वल किसके थी, राइट हैंड साइड के। ए की पावर 2 है और बी की पावर 4 है, इसको यहाँ पे हमने लिख लिया, ए की पावर 2
और b की पावर 4। ये हमने कौन सा लिखा है, ये वाला जो इस साइड को सॉल्व कर लिया था, और ये इक्वल हमारे पास ऐसे सेम आता जाएगा। अब देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर आता है कि अगर किसी की बेस सेम है, जिस तरह अब यहाँ पे लिखा हुआ, देखो हमारे पास लिखा हुआ a है और ये भी a है, दोनों सेम है, और पावर है यहाँ पे कुछ भी अगर दी हुई है, अगर कोई भी इनकी पावर दी हुई है, a की पावर 5, a की पावर b है, दोनों की बेस सेम है, तो हम अगर इन दोनों की बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। 5 इक्वल है b के, तो इनकी पावर जो है वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने ये क्या किया, अब यहाँ पे देखो बेटा, एक ये नंबर है और दूसरा ये है। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, यहाँ पे देखो बेटा a और ये भी a है, दोनों की बेसिस सेम है ये वाली। ठीक है, ये दोनों की बेसिस सेम है, तो अब हम इनकी पावर जो है ये 2x माइनस वाई इक्वल किसके आ जाएगा, 2 के, यानी कि 2x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। अब सेम बेटा यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, b की पावर है, ये b है और ये भी b है, तो हम ये दोनों आपस में इक्वल हैं और इनकी बेसिस भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनके पावर को इक्वल रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पावर्स कौन सी उसकी हैं, y माइनस 4 माइनस 5 प्लस का x इक्वल किसके आ जाएगा, इसकी पावर क्या है 4, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ये जो सारी पावर है आपके पास, ये सारी जो है वो इसके इक्वल आ जाएगी, इस 4 के। ठीक है, क्योंकि इनके बेसिस सेम है, ये भी b है, ये भी b है, तो इन दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर को हम इक्वल रख सकते हैं। अब बेटा ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए जी बेटा। अब यहाँ से आके हम क्या सॉल्व करेंगे, देखो बेटा ये तो सेम आ जाएगा ना ऐसे, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है ऐसे। और यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास क्या है, ये दोनों आपस में सॉल्व होते हैं, -4 और -5 क्या हो जाएगा, माइनस का 9। तो हम यहाँ पे इसको तरतीब से लिखेंगे, x यहाँ पे पहले आ जाएगा, ये प्लस का x यहाँ पे आ जाएगा, ये y है इसके साथ कुछ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखो इन दोनों के साथ माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 9 इक्वल है 4 के। अब बेटा देखो x प्लस वाई सेम आ जाएगा, ये माइनस का 9 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 9, इस माइनस के 9 को उठा के इधर लेके आएंगे, ये बन जाएगा प्लस का 9। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस का 9, तो क्या बन जाएगा 13। तो ये x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 13 के। अब बेटा इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम लिख लेना है। ठीक है, अब आपने इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 का। अब देखो बेटा हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 2x माइनस वाई, बेटा 2x माइनस वाई इक्वल किसके है, 2 के, और ये इक्वेशन 1 है आपकी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 जो थी उठा के आपने यहाँ पे लिख ली, और इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, ये इक्वेशन 2 है, इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है, x प्लस वाई इक्वल किसके आता है, 13 के। ये बेटा ये आपने क्वेश्चन 2 जो थी, x प्लस वाई इक्वल है 13 के, आपने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब बेटा देखो आपने यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, इसमें बेटा बहुत ही इजी मेथड है। देखो बेटा यहाँ पे अगर आप क्या है, ये माइनस वाई है, ये प्लस का वाई है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखो दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, अलग अलग हैं, तो इनको ख़त्म कैसे करना है, आपने यहाँ पे लिखना है, ये क्वेश्चन 2 थी आपके पास, आपने यहाँ पे लिखना है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, आपने इन दोनों को प्लस करना है, यहाँ पे इस तरह साइन लगा कर आपने प्लस लिख लेना है। अब देखो बेटा 2x प्लस x क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x। ठीक है, ये माइनस का y है और ये प्लस का y है, ये कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास क्या बचा, 13 में 2 प्लस किए तो क्या आ गया 15। अब देखो बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5। तो ये बेटा x का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये x का आंसर आ गया है। अब आपने क्या करना है, इस x के आंसर को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, तो आपके y का आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा हमारे पास सेकंड इक्वेशन कौन सी दी हुई थी, x प्लस वाई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी जी बेटा, हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन थी, x प्लस वाई इक्वल है 13 के। अब देखो बेटा हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है 5 की, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू जो है यहाँ पे लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ x। आपने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे आपने ये लिख देना है, ये 5 जो है यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा, तो क्या आएगा 5
प्लस एक्स की जहाँ पे 5 आ गया प्लस वाई ऐसे आ गया और 13 भी सेम आ गया। अब हमें तो सिर्फ वाई चाहिए, ये प्लस का 5 है, इधर क्या हो जाएगा, इक्वल की इस साइड पे आएगा। जब इसको उठा के हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 माइनस 5, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 8। इन दोनों को माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बेटा आपका जो आंसर है वो कौन से हैं, एक्स इक्वल है 5 के और वाई इक्वल किसके है 8 के। तो ये बेटा हमारे आंसर है।